हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन हिंदी के आरंभिक काल से लेकर आधुनिक व आज की भाषा में आधुनिकोत्तर काल तक साहित्य इतिहास लेखकों के शताधिक नाम गिनाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को शब्दबद्ध करने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य विभिन्न कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। आरंभिक काल में देखें तो आरंभिक काल में मात्र कवियों के सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। भक्तमाल आदि ग्रंथों में यदि भक्त कवियों का विवरण दिया भी गया तो धार्मिक दृष्टिकोण तथा श्रद्धातिरेक की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त उसकी और कुछ उपलब्धि नहीं रही। 19वीं सदी में ही हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्ट करने के प्रयास होने लगे। प्रारंभ में निबंधों में भाषा और साहित्य का मूल्यांकन किया गया, जिसे एक अर्थ में साहित्य के इतिहास की प्रस्तुति के रूप में भी स्वीकार किया गया। डॉक्टर रूपचंद पारिक गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता का मंतव्य है, तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा है, पर यह इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है, न काल विभाग किया गया है। और अब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्ति निरूपण की आशा ही कैसे की जा सकती है। वैसे तासी और सरोज को हिंदी साहित्य का प्रथम और द्वितीय इतिहास मानने वालों की जो संख्या है वो अल्प नहीं है। परंतु डॉक्टर गुप्त का विचार है कि गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसके विपरीत अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से तासी के प्रयास को अधिक महत्वपूर्ण निरूपित किया है। पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों ने हिंदी के इतिहास लेखन के आरंभिक काल में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। शिव सिंह सरोज साहित्य इतिहास लेखन के अनन्य सूत्र हैं। हिंदी के वे पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा के सातत्य पर समदृष्टि डाली है। अनंतर मिश्र बंधुओं ने साहित्यिक इतिहास तथा राजनीतिक परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों का दर्शन कराया। डॉक्टर सुमन राजे के शब्दों में काल विभाजन की दृष्टि से भी मिश्र बंधु विनोद प्रगति की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है।